नसरदार, सबसे पहले तो वेलकम है आपका दी लोकल जर्नलिस्ट में। राहुल गांधी जी का जन्मदिन, क्या पैगाम देना चाहेंगे तमाम लोगों से? एक ही पैगाम है इस वार्ड के लोगों को, कलकत्ता के लोगों को, बंगाल के लोगों को, बल्कि हिंदुस्तान के लोगों को, कि राहुल गांधी का हाथ को मजबूत करना है। राहुल गांधी का डरो मत का नारा को जो है बुलंद करना है। राहुल गांधी का नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान को आगे बढ़ाना है। और राहुल गांधी का जो सोच है, जिसका जितना आबादी उसका उतना हिस्सेदारी, चाहे सरकारी नौकरी हो, सरकारी बेनिफिट्स हो, सब में जिसका जितना आबादी उसका उतना हिस्सेदारी, यही होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। अभी देखा गया कि हाल में बंगाल में जिस तरीके की जो राजनीति हुई है, नई सरकार आने के बाद से बकरीद के वक्त में जो है रेड रोड में नमाज पढ़ने का जो है परमिशन नहीं दिया जाता है, बोला जाता है कि रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, तो उसने ब्रिगेड शिफ्ट कर दिया था। लेकिन अब देखा जा रहा है पिछले 8 दिनों से जो है योगा डे के नाम पर जो है सेम रेड रोड को जो है बंद कर दिया गया है, लोगों को आवाजाही बंद कर दी गई है। आप उसे किस नज़रिए से देखते हैं? और दिलीप घोष जो है बीजेपी के नेता, वो कह रहे हैं उनका भी जो जबान है बहुत रफ लैंग्वेज में जो मुसलमानों को जो है मुखातिब कर रहे थे वो। देखिए, आज राहुल गांधी का जन्मदिन है, इस मौके में ज़्यादा हर्ष बात नहीं बोलना चाहे हम लोग जी, लेकिन दिलीप घोष जैसा जो बात बोला है कि कौन हरिदास पाल है, ईद का नमाज और ईद उल जुहा का नमाज साल में 2 दिन होता है, ये दोनों दिन नेशनल हॉलीडे है। नेशनल हॉलीडे का मतलब एंटायर इंडिया में छुट्टी है। कोई स्कूल कॉलेज खुला नहीं होता है, कोई दफ्तर सरकारी हो बेसरकारी हो खुला नहीं होता है, तो आम आदमी रास्ते में जनरली नहीं निकलता है, कम रहता है, एक्सेप्ट कोई इमरजेंसी पर्पस हो या कोई घूमने निकला जी। तो 2 घंटा मैक्सिमम नमाज के लिए रास्ता बंद होता है। 15 मिनट का नमाज है, 5 मिनट का खुतबा है। ये 15-5-20 मिनट का नमाज के लिए मैक्सिमम 2 घंटा या 1-2 घंटा तैयारी के लिए, और इसके लिए साल में सिर्फ 2 बार, वो भी नेशनल हॉलीडे में। और अभी 8 दिन से मुसलसल 8 दिन से लगातार कंटिन्यूअस कंप्लीट रास्ता को ब्लॉक कर दिया गया है। जब मुसलमानों का नमाज को ब्रिगेड में शिफ्ट किया गया, मुसलमान सोचा ये कि ठीक है भाई, अगर रास्ता में नमाज पढ़ने से पब्लिक का तकलीफ होता है, रास्ता रुकता है, तो ठीक है हम लोग सरकार का बात सुनते हैं। लेकिन वही सरकार 8 दिन से वो रास्ता को ब्लॉक करके रख दिया। 24 घंटा, 8 दिन इंटू 24 घंटा रास्ता बंद। अभी क्या तकलीफ नहीं होगा आम आदमी को? वर्किंग डे है, पूरा हफ्ता वर्किंग डे था, आज भी वर्किंग डे था। कभी कभी सैटरडे बंद होता है, लेकिन ये हफ्ता तो मंडे से लेकर आज तक पूरा हफ्ता भर काम था। स्कूल कॉलेज सरकारी दफ्तर सब, प्राइवेट दफ्तर सब खुला था। कैसे हुआ? और दिलीप घोष को जब पूछा गया तो बोल रहा है कि मुसलमान कौन हरिदास पाल है? मुसलमान वो हरिदास पाल है जो बीजेपी का जो मादा दारा है आरएसएस, ये वो आरएसएस जो अंग्रेजों का गुलामी करता था, अंग्रेजों का गुलामी करता था, अंग्रेजों का दलाली करता था, माफीनामा देता था ब्रिटिश को कि गलती हो गया। मुसलमान अपना कुर्बानी टीपू सुल्तान से लेके, सिराजुद्दौला से लेके, बहादुर शाह जफर से लेके, हजरत महल से लेके, खान अब्दुल गफ्फार खान से लेके, अशफाकुल्ला खान से लेके, मुसलमान का कुर्बानी हजारों हजार लाखों लाख उलमाए दीन तो फतवा दिया करते थे अंग्रेजों के खिलाफ। जो उन लोग को एग्जीक्यूशन होता था, फांसी में चलाया जाता था, कभी सरेआम फांसी होता था, तोप से भून दिया जाता था, मुसलमानों को दरख्त में बांध के झुला दिया जाता था, ऐसा मारता था। दादुल उलूम देवबंद मदनी साहब जो उनको मौलाना खैराबादी को, ऐसे हजारों हजार उलमा का नाम है। इतना नाम बोलेगा तो अभी कम से कम 5-7 मिनट, हमको पूरा नाम तो याद नहीं होगा, अब अगर 10-20 भी नाम बोलेंगे आपको तो 5-7 मिनट और चला जाएगा। इंडिया गेट में लिखा हुआ इतना इंडिया गेट में सब मुसलमानों का नाम है, कितना आदमी कुर्बानी दिया है। और बोलता मुसलमान कौन हरिदास पाल?
तुम लोग तो ब्रिटिश का दलाल था, अंग्रेज का दलाल था, दलाली किया। जिस वक्त नेताजी कांग्रेस से निकल के फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए, उसके बाद आजाद हिंद बनाए, आजाद हिंद फौज बनाने के बाद जब हिंदुस्तान का यूथ से बोल रहे तुम हमको खून दो, हम आप लोग को आजादी देंगे, उस वक्त इन लोग का सावरकर गोलवारकर बोल रहे कि नहीं, आजाद हिंद बाहिर में मत जाओ, आपको अपना एनर्जी को बरकरार रखना है, आप ब्रिटिश आर्मी में जाओ, ब्रिटिश आर्मी में जाके ट्रेनिंग लो। ब्रिटिश का गुलामी करने का वो लोग इंस्पायर करते थे, मोटिवेट करते थे। उस वक्त नेताजी बोलते थे कि नहीं, अंग्रेज के खिलाफ लड़ने के लिए आपको हमको खून पसीना सब देना होगा। अरे बोलता मुसलमान को बोलता है कि नमाज पढ़ने के लिए बांग्लादेश या पाकिस्तान जाओ। ये दिलीप घोष ये मंत्री हैं, मुसलमान को बोलता है कौन हरिदास पाला से हो रहा। एक डिप्टी सीएम के मुंह से इस तरीके का जो भाषा है ये कितना हद तक शोभा देता है? सरासर मैंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही नहीं, ये मैंने अनवांटेड है, ऐसा नहीं होना चाहिए था जी। ऐसा बात दिलीप घोष को अपोलॉजी मांगना चाहिए कि हम गलत अल्फाज इस्तेमाल किए। चलिए, थैंक यू वेरी मच।